हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने %d, %f और %c फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके नंबर्स और कैरेक्टर को स्कैन और प्रिंट कराना सीखा था। इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होंगे वो है कि अगर आप वर्ड्स या नेम को स्कैन और प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को अलग अलग तरीके से यूज करेंगे तो क्या होगा, f+stdin फंक्शन का कब और कैसे यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम वेरिएबल के अंदर वर्ड्स को होल्ड कराना चाहते हैं उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर सिंगल कैरेक्टर होल्ड करवाना चाहते हैं उसके लिए आप डेटा टाइप कैर बताते हैं, वेरिएबल का नाम बताते हैं। अगर आप उसे इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो सिंगल कोट में वो वैल्यू दे देते हैं। उससे क्या होगा, मेमोरी में हमें ch नाम से स्पेस मिल जाएगा जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू हमने क्या होल्ड करवाई है, k। अगर आप मल्टी कैरेक्टर को होल्ड कराना चाहते हैं या फिर वर्ड को होल्ड कराना चाहते हैं उसके लिए आप डेटा टाइप बताएंगे कैर, वेरिएबल का नाम बताएंगे और यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर साइज बताएंगे। इसका मतलब मेमोरी में मुझे मैक्सिमम कितने कैरेक्टर को होल्ड करवाने के लिए स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 20, तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम 20 कैरेक्टर होल्ड करवा सकती हूँ इस वेरिएबल के अंदर। अगर आप उसे इनिशियलाइज कराना चाहते हैं तो उस वैल्यू को डबल कोट में दे सकते हैं। इससे क्या होगा, मेमोरी में मुझे स्पेस मिल जाएगा जो भी आपने वेरिएबल का नाम दिया उस नाम से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मुझे 20 कैरेक्टर को होल्ड करवाने जितनी वैल्यू का स्पेस मिलेगा और इनिशियल वैल्यू क्या होल्ड करवाई है इसमें मैंने, हेलो। तो हेलो के बाद यहाँ पे नल आ जाता है जिसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। तो मेनली क्या होगा, हेलो इनिशियलाइज हो जाएगा नेम वेरिएबल के अंदर। उसके बाद emp नाम से स्पेस मिल गया है, emp नाम से जो भी स्पेस मिला मैक्सिमम उसके अंदर आप कितनी वैल्यू होल्ड करवा सकते हैं, 20। तो यहाँ पे 20 वैल्यू को होल्ड करवाने जितना स्पेस मिल जाएगा। और इनिशियल वैल्यू आपने कितनी क्या दी है, जॉन स्मिथ, तो यहाँ पे जॉन स्पेस स्मिथ इसके अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी। अभी हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया था विच मीन्स वेरिएबल के अंदर हमने जो भी इनिशियल वैल्यू दी थी वो होल्ड हो रखी है। अगर हम यूजर से रन टाइम पे जो वैल्यू लेंगे उसको वेरिएबल के अंदर होल्ड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताएंगे, %s। इसका मतलब आप जो भी रन टाइम पे वर्ड देंगे एंटर की प्रेस होने के बाद वो वर्ड कहाँ पे चला जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर। तो सपोज यहाँ पे मैंने वर्ल्ड दिया तो होगा क्या, वर्ल्ड एंटर की के प्रेस होते ही नेम के अंदर असाइन हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू ओवरराइट होके क्या हो जाएगी, ये। तो नेम के अंदर अब क्या वैल्यू आ जाएगी, वर्ल्ड। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल नेम और emp नाम से इनिशियलाइज किए हैं जिसके अंदर वर्ड को होल्ड करवाया है। फॉर्मेट स्पेसिफायर %s का यूज करके आप उस वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं जिसके अंदर मल्टी कैरेक्टर या फिर वर्ड रखा हुआ है। इसको रन करके देखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, नेम से मुझे स्पेस मिल जाएगा जिसके अंदर हल हो गया है, emp से स्पेस मिला है जिसके अंदर जॉन स्मिथ गया है। उसके बाद प्रिंट फंक्शन ने क्या काम किया, वैल्यू ऑफ नेम इज का मैसेज प्रिंट किया। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग या फिर एक वर्ड प्रिंट होगा और उसकी वैल्यू कहां से ली जाएगी, नेम वेरिएबल से। नेक्स्ट कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, उसके बाद वैल्यू ऑफ emp इज का मैसेज प्रिंट होगा और ये वैल्यू कहां से ली जाएगी, emp वेरिएबल के अंदर से। अब बात करते हैं, अगर हम यूजर से रन टाइम पे नेम की वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। जो भी आप वर्ड देंगे वो एंटर की के प्रेस होते ही कहां पे चला जाएगा, नेम वेरिएबल के अंदर। तो इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन नेम के अंदर हेलो चला गया है, emp वेरिएबल के अंदर जॉन स्मिथ चला गया है। उसके बाद मैसेज प्रिंट हुआ है एंटर अ नेम, तो ये मैसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू देंगे एंटर की के प्रेस होते ही कहाँ पे चली जाएगी, नेम वेरिएबल के अंदर। उसके बाद क्या हुआ है, वैल्यू ऑफ नेम इज, तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हुआ है और नेम वेरिएबल के अंदर अब कौन सी वैल्यू चली गई है, वर्ल्ड। उसके बाद मैसेज प्रिंट हुआ है वैल्यू ऑफ emp इज, emp वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी, जॉन स्मिथ। तो क्या हो गया, नेम वेरिएबल की वैल्यू जो मैंने रन टाइम पे दी थी वो ओवरराइट हो गई है। इनिशियली क्या वैल्यू थी उसके अंदर, हेलो, उसके बाद ओवरराइट होके क्या चली गई, जो मैंने रन टाइम पे दी। तो यहाँ पे नेम के अंदर अब क्या आ रहा है, वर्ल्ड। अभी हमने क्या किया था, नेम वेरिएबल के अंदर एक सिंगल वर्ड की वैल्यू होल्ड करवाई है। अगर आप मल्टी वर्ड की वैल्यू को होल्ड करवाना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करके देख रही हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे पहले नेम वेरिएबल के अंदर हेलो, emp के अंदर जॉन स्मिथ और मैसेज प्रिंट हुआ है एंटर अ नेम। अब मैं क्या कर रही हूँ कि वर्ड की जगह मल्टी वर्ड दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाई स्पेस वर्ल्ड, तो यहाँ पे मैंने कितने वर्ड्स दिए, 2 वर्ड्स। तो अब अगर मैं एंटर की को प्रेस करूंगी तो हुआ क्या है, मेरे 2 वर्ड्स नहीं गए, सिंगल वर्ड गया है। तो सिंगल वर्ड कहाँ पे चला गया है, नेम वेरिएबल के अंदर।
उसके बाद मैसेज प्रिंट हुआ है, वैल्यू ऑफ नेम इज, नेम के अंदर क्या वैल्यू थी, हाई, और उसके बाद वैल्यू ऑफ ईएमपी इज, ईएमपी के अंदर वैल्यू क्या थी, जॉन स्मिथ। तो अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपका सिर्फ सिंगल वर्ड जाता है। तो अभी आपने प्रैक्टिकल में देखा, उस केस में क्या हुआ, आपने 2 वर्ड दिए, हाई और वर्ल्ड, एंटर की को प्रेस किया तो हुआ क्या, जब तक स्पेस या एंटर की नहीं मिलती ना, पहला स्पेस या पहली एंटर की, तब तक का सारा कंटेंट उस वेरिएबल के अंदर चला जाता है। तो इस केस में क्या हुआ था, हाई चला गया नेम वेरिएबल के अंदर, वर्ल्ड नहीं गया। तो इस केस में वैल्यू ओवरराइट होके क्या हो गई, हाई। तो जब आपने उसे प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हो रहा था, सिर्फ हाई। अगर मुझे चाहिए कि मेरे मल्टी वर्ड्स, मतलब जब तक मैं एंटर की को ना प्रेस करूं उतने तक का सारा कंटेंट नेम वेरिएबल के अंदर चला जाए, तो उसके लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर इस तरीके से यूज करेंगे। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये है कि जब तक आप एंटर की नहीं देंगे ना, तब तक का सारा कंटेंट, सारे कैरेक्टर किस वेरिएबल के अंदर चले जाएंगे, नेम वेरिएबल के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप ये देते हैं तो हाई स्पेस वर्ल्ड, एंटर की को प्रेस किया, तो ये कमांड क्या काम करेगी, जब तक एंटर की नहीं मिलती तब तक का सारा कंटेंट किस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, नेम वेरिएबल के अंदर। तो इस केस में नेम वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, हाई वर्ल्ड। या फिर आप गेटस फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। स्कैनफ फंक्शन में बैकस्लैश n इतना बड़ा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने के बजाय गेटस फंक्शन क्या काम करेगा, जब तक कि एंटर की ना प्रेस हो जाए तब तक का सारा कंटेंट, एंटर की तक का सारा कंटेंट नेम वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। तो आप या तो इस तरीके से लिख लीजिए या फिर इस तरीके से लिख लीजिए। या अगर आप परसेंटेज सिंपल लिखते हैं तो उस केस में क्या होगा, जब तक पहला स्पेस, पहला टैब या फिर पहला एंटर की नहीं मिलता ना, उतने तक का ही सारा कंटेंट जाता है। स्कैनफ फंक्शन है बैकस्लैश n या फिर गेटस फंक्शन का यूज करके आप डायरेक्ट जब तक एंटर की नहीं मिलती ना, तब तक का सारा कंटेंट नेम वेरिएबल के अंदर जाता है। तो प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज होने के बाद मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर अ नेम। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, यूजर से वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे मैंने हाई स्पेस वर्ल्ड, अब एंटर की को प्रेस किया तो होगा क्या, एंटर की तक का सारा कंटेंट नेम वेरिएबल के अंदर चला गया है। उसके बाद नेम की वैल्यू क्या हो गई है, हाई वर्ल्ड, और ईएमपी की वैल्यू क्या है, जॉन स्मिथ। आप इसे दूसरे तरीके से करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्कैनफ फंक्शन को कमेंट में डाल देती हूँ। गेटस फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो इसके आगे से कमेंट मैंने हटा दिया है। तो इस केस में क्या होगा, जब आप इसे रन करके देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैसेज प्रिंट हुआ है, एंटर अ नेम। अब इस केस में मैं क्या कर रही हूँ, हाई स्पेस वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स दिए हैं, एंटर की को प्रेस किया, अगेन क्या होगा, नेम वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू चली गई है, जब तक एंटर की नहीं प्रेस हुई तब तक का सारा कंटेंट, और ईएमपी के अंदर जो वैल्यू थी वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप सिंगल वर्ड देना चाहते हैं तो आप स्कैनफ फंक्शन का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप मल्टी वर्ड देना चाहते हैं तो आप स्कैनफ फंक्शन को इस तरीके से, या फिर आप गेटस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जिससे आप मल्टी वर्ड्स यूजर से रन टाइम पे ले सकते हैं।